रतन टाटा के निधन के बाद से ही उनकी प्रॉपर्टी और वसीयत को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे कि उनकी हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति आखिर किसे मिलेगी, उनके बंगलों गाड़ियों की देखभाल कौन करेगा। ऐसे में अब रतन टाटा की वसीयत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अगस्त में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक रतन टाटा के पास टाटा सन्स में करीब 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए थी। वहीं अगर टाटा की बाकी संपत्तियों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय उनकी टोटल प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। रतन टाटा ने अपने पीछे एक डिटेल वसीयत छोड़ी। इसमें उनकी संपत्ति को अलग अलग लोगों के बीच बांटने की बात कही गई है। यहाँ तक कि वसीयत में उनके जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो और उनके रसोइये का भी नाम है। रतन टाटा ने वसीयत पर अमल करने का जिम्मा अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डायना जेजी भॉय के साथ वकील दारा यस खम्बाटा और अपने करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को सौंपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी संपत्ति में अपने फाउंडेशन, भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनों शिरीन और डिएना जेजी भॉय, हाउस स्टाफ और अन्य लोगों को भी हिस्सेदार बनाया है। टाटा की संपत्ति में अलीबाग में 2000 वर्ग फुट का बंगला, मुंबई के जुहू में 2 मंजिला मकान, 350 करोड़ रुपए की एफडी और टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी शामिल है। $100 अरब से ज्यादा के टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने के बावजूद रतन टाटा की ग्रुप की कंपनियों में सीमित हिस्सेदारी थी। यही वजह है कि वो कभी अमीरों की लिस्ट में नहीं आए और अब बताया जा रहा है कि देहांत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए RTEF यानी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को जाएगा। बताया जा रहा है कि टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन इस फाउंडेशन का नेतृत्व कर सकते हैं। रतन टाटा ने R&T एसोसिएट्स और R&T एडवाइजर्स के जरिए कई निवेश भी किए थे। इस निवेश को बेच दिया जाएगा और इससे मिलने वाली रकम RTEF को दी जाएगी। इसके अलावा रतन टाटा कोलाबा के हेलकाई हाउस में रहते थे। इसका स्वामित्व टाटा सन्स की सहायक कंपनी इवर्ट इन्वेस्टमेंट्स के पास है। इसका भविष्य इवर्ट ही तय करेगी। बताया जाता है कि हेलकाई हाउस और अलीबाग बंगले को रतन टाटा ने डिजाइन किया था। हालांकि अलीबाग की प्रॉपर्टी के बारे में अभी मामला स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा जुहू हाउस 1/4 एकड़ में फैला है। ये रतन टाटा और उनके परिवार को विरासत में मिला था। सूत्रों का कहना है कि ये 2 दशक से भी अधिक समय से बंद है और अब इसे बेचने की योजना बनाई जा रही है। वहीं रतन टाटा के पास करीब 20 से 30 गाड़ियों का बेड़ा था। इसमें कई लग्जरी मॉडल भी शामिल हैं। इन गाड़ियों को हेलकाई हाउस और कोलाबा में ताज वेलिंगटन म्यूज सर्विस अपार्टमेंट में रखा गया है। इस कलेक्शन पर अभी विचार किया जा रहा है। इन्हें टाटा ग्रुप खरीदार पुणे म्यूजियम में रख सकता है या फिर इनकी नीलामी की जा सकती है। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो को रतन टाटा ने 5-6 साल पहले गोद लिया था। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने अपने रसोइये राजन शॉ को दी है। वसीयत में उनके बटलर सुबैया के लिए भी प्रावधान शामिल है, जो 3 दशक से रतन टाटा से जुड़े थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि रतन टाटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू का भी नाम वसीयत में है। टाटा ने नायडू के वेंचर गुड फेलो में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने नायडू के विदेश में शिक्षा के लिए गए पर्सनल लोन को भी माफ कर दिया है। अब रतन टाटा की वसीयत को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कई महीने का समय लग सकता है।